बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का 23rd लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था स्वेलोइंग एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक के जो फूड है जब माउथ से इसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है तो वो किस तरह से उसकी डाइजेशन होती है स्टमक में। मिक्सिंग स्टोरेज फंक्शन स्टमक का, मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन ऑफ द फूड इन द स्टमक एंड एम्प्टीइंग ऑफ द स्टमक। और फिर कुछ फैक्टर्स थे जो कि हेल्पफुल होते हैं इन प्रोमोटिंग द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, वो भी आपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पर भी जो फूड है उसकी मिक्सिंग हो रही होती है। मिक्सिंग के साथ साथ जो है ना उसकी प्रोपल्जन हो रही होती है, प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होती हैं। वो किस तरह से हो रही होती हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन in the GIT can be divided into two: mixing contraction and the propulsive movement. propulsive movement का मतलब क्या है कि खाने को जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है तो उसे वहीं पे नहीं रहना, एनी हाउ वहाँ पर उसे उसमें जो आपके डाइजेशन वाले एंजाइम्स हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही होती है इंटेस्टाइन की। तो उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में भी क्या हो रही होती है, फूड की क्या होती है, मिक्सिंग हो रही होती है। उस मिक्सिंग के बाद खाने को स्लोली विद द हेल्प ऑफ द प्रोपल्सिव मूवमेंट कहाँ पे पहुँचना होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले जो मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होती है, इसमें आपके पास ये मोस्ट कॉमन टाइप है ऑफ द इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन। मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें होता ये है कि जब खाना पहुंच जाता है तो थोड़ा सा भी जो काइम है वो स्टमक में स्टमक से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन में क्या आता है, वो डिस्टेंड हो जाता है। ठीक है, वो व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम डिस्टेंडेड विद द काइम। ठीक है, डिस्टेंडेड का मतलब क्या है, फैल जाना। जब खाना वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है इन रिस्पॉन्स टू द काइम। काइम क्या है, वो जो बोलस बन गया था मिक्स होके एक वो फूड है। काइम क्या है, आपका फूड है जो कि एक बोलस बनने के बाद जो है ना मिक्स होके बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है, वो कहलाता है काइम। जब काइम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो आंतें क्या हो जाती है, फिर जाहिर है जब वहाँ पे एक मैस आएगा, ये क्या होता है, एक मैस की तरह होता है फूड, तो वहाँ पे आंत जो है ना क्या होती है, डिस्टेंड हो जाती हैं। डिस्टेंड का मतलब क्या है, वो फैल जाती हैं। इन रिस्पॉन्स टू दी काइम comes in contact with the small intestine. The stretching of small intestine, स्ट्रेचिंग होती है जब वो डिस्टेंड होती है तो फिर उससे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई। डिस्टेंड हो गई तो इसका मतलब वो फैल गई हैं आंतें। फैलने के नतीजे में वो क्या करती हैं, लोकलाइज्ड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, उस एरिया में जहाँ पे फूड मौजूद है। लोकलाइज्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मूवमेंट में आपकी वो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि जिस तरह ये सेगमेंट बन गए हैं ना, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन लगातार जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। दीज सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन आर स्पेस एंड इंटरवल अलोंग द इंटेस्टाइन। ये इस तरह से स्पेस्ड होते हैं। ये सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से आर स्पेस्ड एट डिफरेंट इंटरवल। ये थोड़े से वक्फे के बाद फिर दोबारा से कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, क्योंकि एक वो जो थोड़े इंटरवल के बाद स्टार्ट हो रही है तो वो एक सेगमेंट स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन का। During the segmental contraction or space along the intestine, longitudinal length of each of these contraction is about 1 to 2 सेंटीमीटर। और जो इनकी लेंथ होती है ईच सेगमेंट की वो कितनी होती है, ये जो एक सेगमेंट क्रिएट हो रहा है इसकी लेंथ क्या होती है, 1 to 2 सेंटीमीटर। During each segment, about 1 to 2 centimeter of the intestinal wall contract, forcing the chyme towards the colon. अब ये जो segmental contraction है इसमें क्या होगा, इसकी वजह से जो काइम है वो किसकी तरफ आगे क्या होता रहेगा,
कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में काइम जो है वो मूव ऑन होता रहेगा, उसकी क्या होगी, मूवमेंट हो रही होगी, और वो क्या करेगा, विल फोर्स द काइम टूवर्ड्स द कोलोन। वो इस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में फूड जो है वो किसकी तरफ जा रहा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेजना, इसलिए हो रही होती है। द सेगमेंटरी मूवमेंट विल ऑल्सो एनेबल मिक्स विद द, अच्छा जब ये सेगमेंटरी मूवमेंट होती है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आपके बहुत सारी जो वो गॉल ब्लैडर से सेक्रेशंस आती हैं, गॉल ब्लैडर से सेक्रेशन वो कहाँ पे शामिल होती हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो जो सिक्रीशंस हैं आपकी गॉल ब्लैडर सिक्रीशन आ रही हैं, आपके कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे जो कि स्टमक से आ रहे थे, वो किस में मिक्स हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो काइम है सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसके साथ ही उन जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं या आपके गॉल ब्लैडर से जूसेस आ रहे हैं, एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, जो काइम आपका इंटेस्टाइन में मौजूद है। इस सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं कंजाइम के एंड मेक कॉन्टैक्ट विद द एब्जॉर्बिस। अब इसके बाद आपकी आंतों में जो इतना माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम है, बहुत ज़्यादा बारीक जो है ना क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। वो बारीक जो ब्लड वेसल्स है उससे जो आपका काइम के साथ डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हुए हैं काइम में, वो क्या करते हैं, वहाँ पे एब्जॉर्प्टिव क्या है, सरफेस होती है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्टिव जो सरफेस है वो क्या करेगी, जितने भी जूसेस यहाँ पे होंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे हासिल होंगे हमें फूड से, वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करके किस में शामिल कर देगी, ब्लड में शामिल कर देगी। ठीक है जी, यहाँ पे दो हो रहे हैं कि इस सेगमेंटरी मूवमेंट के नतीजे में क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस भी मिक्स हो रहे हैं। नंबर 2 वो क्या करती है कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से कांटेक्ट में आने के बाद क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी बॉडी में। नेक्स्ट है आपका प्रोपल्सिव मूवमेंट। ये आगे आपको क्लियर हो गया। ये हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्शन मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन, उसमें सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन थी। उस सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या हो रहा था, काइम जो है ना वो मूव ऑन हो रहा था टूवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके साथ साथ उसमें कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो रहे थे। उस मिक्सिंग के नतीजे में और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपकी इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है उससे कॉन्टैक्ट में आता है काइम, और वहाँ पे क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। नेक्स्ट है स्टेप आपका प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सिव जो मूवमेंट है इसमें पेरिस्टाल्टिक वेव क्या होते हैं, वो वेव्स जो कि आपकी इंटेस्टाइन में महसूस होती हैं, जो कि अर्ज वो करती हैं कि अब काइम को जो है ना वो मूव ऑन होना चाहिए किसकी तरफ, कोलोन की तरफ। ये कहलाती हैं पेरिस्टाल्टिक वेव्स। ये क्या कहलाती हैं, पेरिस्टाल्टिक वेव। वो वेव्स, वो लहर जिसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में फूड जो है वो आपका मूव ऑन हो कोलोन की तरफ, वो क्या कहलाती है, पेरिस्टाल्टिक वेव। मूवमेंट दैट इनिशिएटेड बाय द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक वेव्स। पेरिस्टाल्टिक वेव क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं इन द पैसेज ऑफ द काइम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करती हैं वो, पैसेज ऑफ द काइम को क्रॉस मूव ऑन कराने के लिए, उसको पास ऑन होने के लिए फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो पेरिस्टाल्टिक वेव हेल्प करती हैं। These wave may occur in any part of the small intestine. They move at a velocity of 0.5 to 1 centimeter per second. इनकी मूवमेंट कितनी होती है, 0.5 to 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये वो हरकत करती हैं। एंड ये ज़्यादा फास्ट होती है इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जो आपका इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, शुरू का जो हिस्सा है उसमें ज़्यादा तेज़ होती हैं। बट दिस वेव्स आर द पेरिस्टाल्टिक वेव आर स्लोअर इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। टर्मिनल पार्ट मतलब जहाँ पे इंटेस्टाइन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर ये मूवमेंट जो है ना क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, लेकिन ये फास्टर होती हैं। जाहिर है क्योंकि आपके फूड को ड्यूडिनम, इलियम और जेजिनम, तो सबसे पहले ड्यूडिनम से जेजिनम में, और जेजिनम से फिर वो इलियम में पहुंचने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ड्यूडिनम में ये ज़्यादा होंगी, लेकिन ये वो जो लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर ये स्लो होती हैं।
दे आर वेरी वीक एंड यूजली, ये वीक भी होती हैं एंड यूजली डाई आउट आफ्टर द ट्रैवलिंग 3 to 6 सेंटीमीटर, और 3 to 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है ये क्या होती हैं, डाई आउट हो जाती हैं। और इट टेक्स 3 to 5 hours फॉर द पैसेज ऑफ द काइम फ्रॉम द पाइलोरस टू द इलियोसिकल वेल्व। पाइलोरस से लेके ये जो है वहाँ जो इलियोसिकल वेल्व है, स्मॉल टर्मिनल पार्ट है, वहाँ तक ये कितना टाइम लेती हैं, 3 to 5 hours। मीन्स के आपके खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचने के लिए तकरीबन कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। ये जो मिक्सिंग होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होगी, तो 3 से 5 घंटे दरकार होंगे। अब है पेरिस्टाल्टिक रश का मतलब ये है कि आप एक साथ जो है ना, बहुत आपका जो फूड है वो फ़ौरन से किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर चला जाता है, तो इन द पेरिस्टाल्टिक रश वेरी पावरफुल एंड रैपिड पेरिस्टाल्टिक अकर विच ट्रेवल अलॉन्ग द डिस्टेंस द स्मॉल इंटेस्टाइन विद इन मिनट्स। इट रैपिडली स्वीप्स द इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू द कोलोन। इसमें स्टमक वाले भी शामिल हैं, वो भी शामिल हैं, क्योंकि पाइलोरस का जिक्र किया है ना, इसलिए इसमें यह है कि पेरिस्टाल्टिक रश में बहुत रैपिड एंड पावरफुल मूवमेंट होगी, और वो फिर उसके नतीजे में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रैपिडली स्वीप करेगी, वो उससे जो फूड है वो किस में आ जाएगा, फ़ौरन से इस पेरिस्टाल्टिक रश के नतीजे में लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। यहाँ पे जो अहम बात है, पेरिस्टाल्टिक रश में अकर, अच्छा जिनमें पेरिस्टाल्टिक रश जो है वो बहुत ज़्यादा, पेरिस्टाल्टिक रश क्या है, रैपिड एंड पावरफुल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना, पेरिस्टाल्टिक रश। तो जिनमें ज़्यादा कंप्लेन होती है डायरिया की, उनका फ़ौरन से जो खाया उन्होंने वो बहुत जल्दी जो है ना एम्प्टी आउट हो जाता है स्टमक। ऐसे ही है, जिनको डायरिया की कंप्लेन होती है, उन्होंने खाना खाया, उनके शायद 1 से 2 घंटे बाद जो है ना वेस्ट आउट हो जाता है, डायरिया में फ्रीक्वेंसी जो है ना बढ़ जाती है। तो वो किसकी वजह से बढ़ती है, पेरिस्टाल्टिक रश की वजह से बढ़ती है, कि उसमें जो वेव्स हैं, पेरिस्टाल्टिक रश है, वो बहुत ही पावरफुल और रैपिड जो है ना कॉन्ट्रैक्शन करती है। उसके नतीजे में फूड जो है ना वो फ़ौरन से स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में आता है, जो आप उसका नॉर्मल लेवल है 3 to 5 hours उसमें ट्रैवल नहीं करता, बल्कि वो उससे पहले ही जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। ये आपका क्लियर हुआ, मूवमेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ वी विल कम ऑन अनदर टॉपिक, कॉजेज जो मैंने लिखा है 4 पॉइंट, उसमें यही लिखा है कि पेरिस्टाल्टिक रश जो है जिनमें ज़्यादा फास्ट होगी वहाँ पे क्या होगा, डायरिया, उनमें ज़्यादा डायरिया पाया जाता है, ये उसकी वजह है। अब है मूवमेंट ऑफ द कोलोन और द लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन इज़ द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन आंतें बड़ी आंत का हिस्सा है। इसमें भी आपके पास मिक्सिंग मूवमेंट, पेरिस्टालसिस एंड द प्रोपल्सिव मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं मास मूवमेंट, भी 3 स्टेप में मुश्तमिल होते हैं। सबसे पहले जो मिक्सिंग मूवमेंट, द मूवमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सेगमेंटरी मूवमेंट विच अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, मिक्सिंग मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन में भी वो सिमिलर है एज अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जिस तरह से हो रही थी। Large circular contraction occur in the large intestine, in which zone of 2.5 centimeter of the circular and longitudinal muscle contract at the stimulated point। जहाँ पे स्टिमुलस जनरेट होगा, हो सकता है पूरी जो लार्ज इंटेस्टाइन है हर जगह स्टिमुलस जनरेट ना हो, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है इन द इंटेस्टाइन विच अकर इन द जोन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर जोन में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, तो वो क्या होंगे, सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर के एरिया में जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टिमुलेटेड पॉइंट कहलाएगा, जिस एरिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और बाकी क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर के अलावा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो कौन सा पार्ट कहलाएगा, अनस्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है कि आपने एक स्टिमुलस दे दिया, कि एक स्टिमुलस गया है, उसकी वजह से क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, मसल्स जो है ना वो क्या हो रहे हैं, हरकत में आ गए हैं। जहाँ पे मसल्स हरकत में आ जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है 2.5 सेंटीमीटर एरिया में, तो वो क्या कहलाते हैं,
स्टिमुलेटेड पॉइंट कहलाते हैं। बाकी जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, अनस्टिमुलेटेड। तो हो ये रहा है कि जो रेस्ट है आफ्टर एट द सेम टाइम अनस्टिमुलेटेड पोर्शन बल्जिस आउटवर्ड टू फॉर्म अ बैग। अच्छा, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गई है वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जो रेस्ट ऑफ द एरिया अनस्टिमुलेटेड वो क्या हो जाएगा, वो बल्ज करेगा आउटवर्ड टू फॉर्म अ बैग। वो क्या बना लेगा, आउटवर्ड उसकी मूवमेंट होगी और वो क्या बना लेगा, एक बैग की। एट द सेम टाइम अनस्टिमुलेटेड पोर्शन बल्जिस आउटवर्ड टू फॉर्म अ बैग लाइक सेक्स कॉल्ड द हॉस्ट्राइएशन। क्या कहते हैं उसको, हॉस्ट्राइएशन। द हॉस्ट्रल कॉन्ट्रैक्शन वंस इनिशिएटेड यूजुअली रीच पीक इंटेंसिटी इन अबाउट 30 सेकेंड एंड डिसअपीयर फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड। जो सेक लाइक अनस्टिमुलेटेड पोर्शन में क्या होगा, वो मूवमेंट जो है ना, जो लाइन का पार्ट है वो बल्ज आउटवर्ड, वो एक बैग लाइक वो बना लेगा, सेक बना लेगा। उसे हम क्या कहते हैं, हॉस्ट्राइएशन कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है इनिशिएट होती है जो कि पीक इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है 30 सेकेंड्स में और डिसअपीयर फॉर द नेक्स्ट 60 सेकेंड्स। 30 सेकेंड स्टार्ट होगी, 60 सेकेंड के लिए गायब हो जाएगी, 30 सेकेंड के लिए स्टार्ट होती है, फिर 60 सेकेंड के लिए वो गायब हो जाती है। इस तरह से होती है। इसके बाद जो है सेकेंड जो वो दूसरी मूवमेंट है वो क्या, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होगा कि वेव्स जो है ना वो जनरेट होंगी। दिस इज द प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्टाइल वेव प्रोसीडेड बाय अ वेव ऑफ रिलैक्सेशन विच अकर द लार्ज इंटेस्टाइन। कॉन्ट्रैक्ट हुई और फिर उसके बाद जो है ना क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगी। दिस प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्टाइल वेव, ये क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस प्रोग्रेसिव। उसके बाद फर्दर जो है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेव प्रोसीडेड बाय अ वेव ऑफ रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन हुई और फिर जो है ना क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगी वो लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन इन द गट। पेरिस्टाल्सिस लाइक सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन मूव द काइम स्लोली 4.5 सेंटीमीटर पर आवर अलोंग द कोलोन। इस जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के नतीजे में, पेरिस्टाल्सिस के नतीजे में जो प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्टाइल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हुई हैं, उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो काइम है वो 4.5 सेंटीमीटर पर आवर्स की स्पीड से क्या करता है, ट्रैवल करता है अलोंग द कोलोन। और इट टेक्स 45 to 48 आवर्स फॉर द काइम टू ट्रैवल द इंटायर लेंथ ऑफ द कोलोन। क्या हुआ, 4.5 सेंटीमीटर पर आवर की इस डिस्टेंस से क्या होगा, काइम जो है वो मूव करेगा थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से मूव करने पूरे जो लार्ज इंटेस्टाइन है एंटायर कोलोन, वहाँ से रेक्टम तक पहुँचने के लिए कितने आवर्स दरकार होंगे, 45 to 48 आवर्स। पर आवर्स की स्पीड क्या थी, 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगा। इसीलिए क्या है कि 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक जो आपकी इंटेस्टाइन है उनका एम्प्टी हो जाना वो क्या कहलाता है, एक नॉर्मल वो कहलाती है, रूटीन कहलाती है। और अगर मोर देन दिस हो तो वो क्या कहलाती है, एबनॉर्मल इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। प्रोपल्सिव मूवमेंट एंड द मास मूवमेंट 2 to 4 times डेली द काइम इज स्वीप्ड रैपिडली अलोंग द कोलोन। 2 से 4 दफ़ा दिन में काइम जो है वो स्पीड करता है रैपिडली अलोंग द कोलोन बाय द पेरिस्टाल्टिक वेव कॉल्ड द मास मूवमेंट। दिस मूवमेंट फोर्सेस द फीकल मटेरियल इनटू द रेक्टम। ठीक है, चूँकि 24 आवर्स हैं तो दिन में 2 से 4 मरतबा डेली काइम जो है वो स्वेप्ट होता है, मतलब गुजर जाता है कहाँ से, कोलोन से किस में, रेक्टम की तरफ, ताकि वो क्या करे, फीकल की मूवमेंट करवाए किसमें, रेक्टम की तरफ, और वहाँ से वो एम्प्टी हो जाए। इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट कंस्ट्रक्टिव रिंग्स अकर एट द डिस्टेंडेड और द इरिटेटेड पोर्शन इन द कोलोन। कंस्ट्रक्टिंग रिंग हैं जो कि क्या कराते हैं, मूवमेंट करवाते हैं किसकी, कोलोन से रेक्टम में फीकल जो मटेरियल है उसकी। 20 सेंटीमीटर ऑफ द कोलोन डिस्टल टू द कंस्ट्रक्शन देन कॉन्ट्रैक्ट अकर एट द यूनिट। वो हुआ कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, हॉस्ट्रेशन हो रही है और फिर जो है ना मूवमेंट हो रही है उसकी कोलोन से रेक्टम की तरफ। द फोर्सेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेसिव ग्रोस अबाउट 30 सेकेंड अंटिल एंड द मास मूवमेंट। जो मूवमेंट है वो अगेन एंड अगेन हो रही होती है
30 सेकेंड वक्फे से वो थोड़ा सा मूव होता है, फिर दोबारा से मूवमेंट जनरेट हो रही है, फिर थोड़ा सा कायम जो है ना मूव होता है। तो ये जो मूवमेंट है वक्फे से क्या हो रही होती है, जनरेट हो रही होती हैं, ताकि कायम को क्या कर सके, मूव ऑन कर सके रेक्टम की तरफ। The whole series of these movements usually persist for about 10 minutes to half an hour. They then disappear to return perhaps a half of day or even a full day. जब वो कहते हैं कि जो मूवमेंट होती है, the whole series of movement, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आ गया, फूड के बाद रेक्टम में कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग्स हैं, उनकी मूवमेंट से क्या होता है, वो पास ऑन हो जाता है। तो उस सूरत में क्या है कि आपके जो ये मूवमेंट्स हैं ये 10 मिनट से लेके हाफ एन आवर तक क्या रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं। उस 10 मिनट से हाफ एन आवर में आपका जो बाउल है वो क्या होता है, कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाता है। तो ये, और फिर उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है ये मूवमेंट। 10 मिनट से लेके हाफ एन आवर की जो मूवमेंट्स है वो दिन में क्या होती है, एक ही दफ़ा इनिशिएट होती है 24 आवर्स में, और फिर ये डिसअपियर हो जाती है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स के लिए। तो इसके नतीजे में होता ये है कि जो पूरा फीकल मटेरियल है वो क्या होता है, रेक्टम में पहुंचने के बाद फिर वो आउट हो जाता है। तो ये मूवमेंट के नतीजे में कोलोन से लार्ज एम्प्टी हो जाती है, रेक्टम में पहुंचता है, रेक्टम के बाद बाउल जो है ना वो एम्प्टी हो जाती हैं। तो ये था हमारा मूवमेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन।